तो फरीदाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मरीज परेशान हैं। कई अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं सरकारी डॉक्टर्स। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं सरकारी डॉक्टर्स, और जिसके चलते फरीदाबाद में कई अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और ऐसे में जो मरीज हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मरीज परेशान हो गए हैं। कई अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं सरकारी डॉक्टर्स। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग कर रही हैं सरकारी डॉक्टर्स, जिसकी वजह से 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। और आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे सरकारी डॉक्टर्स, लेकिन जो मरीज हैं, आम जनता है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र धैया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 2 दिन की हड़ताल पर हैं हरियाणा में सरकारी डॉक्टर्स, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच जो आम जनता है, जो मरीज हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है? क्योंकि तमाम तो जानकारी ऐसी ही है कि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको अस्पतालों में जाकर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज तमाम डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल का ऐलान पहले से किया हुआ था और आज सुबह से ही जो डॉक्टर हैं वो अपने काम पर नहीं आए और तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पहुंचे, लेकिन मरीजों को काफी परेशानी का सामना अस्पताल के अंदर करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की अगर बात करते हैं, सीएचसी, पीएचसी और जो फरीदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में करीब 100 से ज्यादा डॉक्टर जो है तैनात हैं, लेकिन आज तमाम डॉक्टर जो है हड़ताल पर चले गए और तमाम जो सेवाएं हैं, चाहे ओपीडी की बात करें या फिर इमरजेंसी की बात करें या फिर पोस्टमार्टम की जो सेवा है उसकी बात करें, तमाम चीजों पर पूरी तरह से जो है डॉक्टरों ने कोई काम नहीं किया और इसकी वजह से यहाँ जो मरीज आते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इन सभी अस्पतालों की अगर बात करें तो पूरे फरीदाबाद में 2,500 से 3,000 की ओपीडी आए दिन रहती है। जो मरीज पहुंचते हैं उनकी संख्या 2,500 से 3,000 होती है। वो तमाम लोग जो बीमार हैं वो यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और खासकर जो जरूरतमंद लोग हैं वो ही सरकारी अस्पताल में आते हैं। और आज जब डॉक्टरों ने यहाँ पर हड़ताल की जो ऐलान किया उसके बाद तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आए। लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिली, साथ ही जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए कोई खास काम नहीं आई, जिसकी वजह से लंबी लाइनें लगती हुई नजर आई है और आपस में मरीज और जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, ठीक है, डॉक्टर्स की तरफ से अपनी एक मांग रखी गई है, डॉक्टर्स एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक जो हड़ताल की जा रही है, लेकिन मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ओपीडी अगर सेवाएं बंद है समझ आता है, लेकिन इमरजेंसी को बंद कर दिया गया है। ऐसे में किसी मरीज को इमरजेंसी होती है, किसी की तबियत बिगड़ जाती है या कोई भी हादसा होता है, अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो ऐसे में क्या इलाज नहीं किया जा रहा? और अगर नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में इसका खामियाजा तो आम जनता को, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर प्रदर्शन चाहे किसी भी विभाग का हो, लेकिन मार सीधे तौर पर जनता पर ही पड़ती है और यहाँ भी ये देखने में आया है मार तो पड़ ही रही, साथ ही जो बीमार लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की मैं खासकर बात करूं तो यहाँ पर हालात काफी खराब जो है फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में नजर आए हैं। लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और पहले से ही जो है सुविधाओं का टोटा था, लेकिन अब जब डॉक्टर भी उनको नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के चलते तमाम जो लोग हैं आज दिन भर इधर से उधर जो है भटकते हुए पूरे अस्पताल में नजर आए और तमाम जो डॉक्टर हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनको दुख तो है कि वो मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार से उन्होंने जो मांगे रखी हैं, 2 मांगे, वो जब तक पूरी नहीं होंगी वो तब तक अब काम पर लौटने वाले नहीं है। 2 दिन की हड़ताल रखी गई है, आगे जो कमेटी फैसला लेगी उसी आधार पर काम करने की बात डॉक्टर कह रहे हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।